विद्युत परिपथ वाला, इसमें छोटे मोटे तुम्हारे चित्र हैं उनको समझेंगे ध्यान से, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत परिपथ चित्र की। विद्युत परिपथ चित्र क्या होगा, ये तो तुम्हारा है सेल, क्या है सेल, सेल का ये तो ऋणात्मक सिरा है और ये धनात्मक सिरा है। आपका जो टोपी वाला सिरा होता है वो तो होता है धनात्मक, और जो प्लेट वाला सिरा होता है वो क्या होता है तुम्हारा ऋणात्मक, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारा ये तुम्हारा बल्ब क्या है, बल्ब या लट्टू, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा विद्युत परिपथ चित्र। अब हम बात करेंगे अगर इसको हम डायरेक्ट परिपथ आरेख बनाना चाहें तो परिपथ आरेख के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विद्युत बल्ब को आप ऐसे दिखाओगे, बैटरी को ऐसे दिखाओगे, और जो आपकी स्विच है तो यहाँ पे देखो स्विच को कैसे दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे। यहाँ पर बार बंद हटा हुआ है, बंद हटा हुआ ही विद्युत बल्ब को जलाने को प्रदर्शित करता है। यानी अगर आपका लट्टू जल रहा है तो उसका विद्युत परिपथ आरेख कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि स्विच की स्थिति ऐसी होगी, बैटरी आपकी ऐसे लगी हुई होगी और आपका बल्ब ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे आगे, देखो बल्ब दीप्त परिपथ, यानी कि बल्ब जब जलता नहीं है, बल्ब जब उजाला नहीं कर रहा होता है, उजाला नहीं कर रहा होता है, तो उस स्थिति में आपका परिपथीय आरेख किस तरीके से रहेगा, विद्युत परिपथीय आरेख। तो देखो अगर हमने बात करी सेल आपका धनात्मक सिरा धनात्मक से जुड़ा हुआ हो तो भी आपका लट्टू नहीं जलेगा। अगर आपका ऋणात्मक सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हुआ हो तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। अगर आपका धनात्मक सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, बात सुन रही है, या ऋणात्मक सिरा आपका धनात्मक से जुड़ा हुआ है तो ही बल्ब आपका जलेगा या दीप्त होगा। अदीप्त का मतलब होता है जो उजाला नहीं कर रहा है, और दीप्त का मतलब होता है जो उजाला कर रहा है। तो बात समझ आ रही है आपको। परिपथ क्या जोड़ेंगे तुम्हारा, यहाँ पर होगा तुम्हारा बल्ब, क्या होगा बल्ब, यहाँ पर होगी तुम्हारी बैटरी या सेल। यहाँ पर हमने क्या लिए, दो सेल लिए, क्या लिए, दो सेल। अब देखो सेलों को यहाँ पे अगर हम आपके समान आवेश लेते हैं, धनात्मक धनात्मक, तो लट्टू नहीं जलेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक लेंगे तो लट्टू नहीं जलेगा। अगर हम उनके विपरीत आवेश लेते हैं, धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक, कोई बल्ब जलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपकी कोई बैटरी है, उससे हमने 3 लट्टू लगा दिए, क्या लगा दिए, 3 लट्टू, तो तीनों बल्ब जलने की स्थिति में विद्युत परिपथीय आरेख कैसे रहेगा। हम उसको सबसे पहले बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैटरी। बैटरी के बाद क्या लगाएंगे, बल्ब ए लगाएंगे। बल्ब ए के बाद हम क्या लगाएंगे, उसका स्विच लगाएंगे। देखो स्विच ऑन की जो स्थिति होती है वो इस तरीके की होती है। हमको लगता है कि तुम्हारा परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन परिपथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से बल्ब बी को लगाएंगे और इस तरीके से बल्ब सी को लगाएंगे। इस स्थिति में हमारा बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब और सी तीनों एक साथ जुड़ेंगे अगर आपका विद्युत परिपथीय चित्र ये है तो। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट